तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन। यानी आपने किसी ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप्स की तादाद बतानी है, वो वाले अबेलियन ग्रुप्स जो नॉन आइसोमॉर्फिक हों। यानी हमारे पास अगर ऑर्डर दिया हुआ है, सपोज दैट 8 दिया हुआ है, तो हम 8 ऑर्डर के जितने अबेलियन ग्रुप्स हैं वो निकालेंगे, लेकिन हम नॉन आइसोमॉर्फिक निकालेंगे। नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब ये है कि जितनी हम तादाद निकालेंगे, यानी ऑर्डर 8 के जो है वो आपके पास 3 अबेलियन ग्रुप्स हैं, तो हम वो 3 ही निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नॉन आइसोमॉर्फिक है। उसके अलावा अगर कोई हमें अबेलियन ग्रुप मिलेगा किसी स्ट्रक्चर में, तो वो उन तीनों में से किसी एक के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इसलिए हम नॉन आइसोमॉर्फिक की बात करेंगे। हम पहले तादाद निकालेंगे और फिर उनको क्लासिफाई करेंगे कौन कौन से अबेलियन ग्रुप्स हैं। तो क्या करना है आपने सबसे पहले, उसके लिए जो टेक्निक यूज करनी है हमने, सबसे पहले एन की हमने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो आपके पास एन दिया हुआ है, यानी जिस ऑर्डर के आपने निकालने हैं, उसकी आप सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स होंगे ऑर्डर एन के, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स। हमने क्या करना है, मैं यहां लिख रहा हूं, जो आपकी पावर्स है ना, उनकी आपने पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस बनानी है। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एन क्या होंगे, पी ऑफ अल्फा 1 डॉट पी ऑफ अल्फा 2 अप टू सॉन पी ऑफ अल्फा के। अब इसका क्या मतलब है, आप ये ना समझ लीजिएगा कि ये जो पी मैंने लिखे हुए हैं ये वो वाले प्राइम्स हैं, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे कैपिटल पी यूज किए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पी को चेंज कर दिया सिंबल को। तो ये हमारे पास क्या है जी, पी ऑफ अल्फा 1 डॉट पी ऑफ अल्फा 2 अप टू सॉन पी ऑफ अल्फा के, वेयर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ अल्फा आई। पी ऑफ अल्फा आई का मतलब ये, पी ऑफ अल्फा आई का मतलब क्या है कि अल्फा आई की कितनी हम पार्टीशंस बना सकते हैं, उनकी तादाद, ठीक है। और यहां पे जो आपके पास ये पावर्स हैं अल्फा आई, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। तो आपने क्या करना है, पावर्स की जितनी भी आपके पास प्राइम्स की पावर्स हैं, उन पावर्स की आपने पार्टीशंस की तादाद निकालनी है, ठीक है, कि अल्फा 1 की जितनी पार्टीशंस बन सकती हैं वो कितनी है, अल्फा 2 की कितनी है, अप टू सॉन अल्फा ए की कितनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी वो तादाद है, जितनी वो पार्टीशंस आपने बनाई है, उनकी जो तादाद है, उन सबको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये तादाद को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास नंबर आएगा, वो आपके पास ऑर्डर एन के नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स की तादाद होगी, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एन की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो पावर्स हैं, जो इन प्राइम्स की पावर्स हैं, उनकी आपने पार्टीशंस बनानी है, कितनी पार्टीशंस हैं, ठीक है। जब आप पार्टीशंस बनाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस बनाएंगे, तो आपने तादाद काउंट करनी है कि अल्फा 1 की कितनी पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस हैं, तादाद अल्फा 1 की, अल्फा 2 की, अप टू सॉन अल्फा के की। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी आपने पार्टीशंस, जितनी भी आपके पास पावर्स हैं, उनकी जो पार्टीशंस की तादाद है, उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो नंबर आपके पास बनेगा, ये नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स होंगे ऑर्डर एन के, यानी उनकी तादाद इतनी होगी। तो अब हम कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स की जो है ना, वो पार्टीशंस देखते हैं कि कैसे बनानी है हमने पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन उस इंटीजर की। एग्जांपल्स के तौर पे 1 की तो सिर्फ 1 ही है, आप किसी और 1 को जो है वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के सामने नहीं लिख सकते, 1 अकेला ही है। 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 एंड 2, ठीक है। 3 के लिए अब जैसे जैसे नेक्स्ट नंबर बड़े आते जाएंगे, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है 1 से प्लस। अब आपने नेक्स्ट जो नंबर्स 1 या 2 जितने भी लिखने हैं, वो सारे अपने पिछले वाले नंबर से या तो बराबर हो या बड़े हो। यानी मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, मेरे पास पॉसिबिलिटी मौजूद है, मेरा सीक्वेंस जो फॉलो हो रहा है। अब उसके बाद 1 के बाद मैं मजीद अगर मैं 1 लिखूंगा तो फिर 3 सामने बन सकेगा, क्योंकि फिर मुझे 1 ही ऐड करना पड़ेगा और वो तो पहले आ चुका हुआ है। तो अब मुझे 1 + 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं 1 से शुरू नहीं कर सकता,
ठीक है, क्योंकि 1 प्लस मुझे 2 तो ऐड कर चुका हूं, 3 करूंगा तो वो सम ही 3 नहीं बनेगा, तो सिर्फ मेरे पास लास्ट कौन सी है, 3 वाली। ठीक है, 4 की शुरू करते हैं, सबसे पहले 1 वाली, उसके बाद आपने क्या करना है 1 प्लस, अभी भी 1 लिख सकते हैं एक, नेक्स्ट 2 लिख लें जो इससे बड़ा हो, नेक्स्ट 1 प्लस, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस 2 अगर मैं लिखना चाहूं तो 2 के बाद फिर मुझे 1 एंड पे लिखना पड़ेगा, तो वो जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया हुआ है कि हर नेक्स्ट जो नंबर है वो पिछले से बड़ा या बराबर हो, ठीक है, तो वो सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, तो 1 प्लस 3 मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब 1 से मैं कोई और शुरू नहीं कर सकता, मैं 2 से शुरू करूंगा, 2 प्लस 1 नहीं मैं लिख सकता, 2 प्लस 2 ही पॉसिबिलिटी मेरे पास आएगी। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, और लास्ट वाली कौन सी 4 इटसेल्फ, तो काउंट कर लीजिए आपके पास 5 बन रही हैं। 5 की बनाते हैं हम सबसे पहले ये वाली, ठीक है, नेक्स्ट 1 प्लस, अभी भी मैं 1 लिख सकता हूं, अभी भी मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी जो मेरे सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। उसके बाद मैं ये कर सकता हूं, ठीक है, ओके, 1 प्लस 3 लिख सकता हूं, अब मैं 1 प्लस 4 लिख सकता हूं। अच्छा, तो यहां तक हमने बना ली 1 प्लस 4। अच्छा, अब मैं मजीद अगर 1 से शुरू करना चाहूं, ठीक है, तो मुझे अब मैं आगे 1 नहीं लिख सकता, मुझे या तो 2 लिखना पड़ेगा या 3 लिखना पड़ेगा या 4 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 3 लिखता हूं तो 1 प्लस 3 वाली बनेगी, ठीक है, लेकिन मैं उसके एंड पे 1 नहीं लगा सकता, मुझे उसके शुरू में 1 लगाना है, तो वो एग्जैक्टली ही बनेंगी। तो मैं फिर यहां पे एंड पे क्या लगा सकता हूं, 2 लगा सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अब मैं कोई और मजीद नहीं बना सकता इसके साथ 1 के साथ, तो अब मुझे 2 से शुरू करनी पड़ेगी। अब मैं 2 प्लस 2 नहीं लिख सकता क्योंकि फिर 1 ही बच जाता है, 5 बनाना है हमने, तो वो सीक्वेंस के अगेंस्ट हो जाता है, तो मैं 2 प्लस 3 लिख सकता हूं और लास्ट वाली 5। ठीक है, 6 की हम बनाते हैं, 1 प्लस 1 6। ठीक है, उसके बाद बनाते जाए जी। पहला जो है वो तो सिंपल सा, आप लास्ट 2 को ऐड करके भी बना सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद अब 1 के बाद 2 वाली आ जाए। अब मैं मजीद 1 से अगर शुरू करूं, 1 प्लस 1 लगा सकता हूं अभी भी, ठीक है, और 2 ये बना सकता हूं, मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस, और अब कौन सी बनेगी, 1 प्लस 2 वाली मैं शुरू करूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मेरे पास बन जाएगी। उसके बाद अब मैं 2 से शुरू करूंगा, 2 प्लस 1 नहीं आ सकता, 2 प्लस 2 ही आ सकता है, या फिर मेरे पास 2 प्लस 3 नहीं आ सकता, अब 2 प्लस 4 आ सकता है। ओके, ये खत्म हो गई। अब 3 से शुरू कर लें, 3 प्लस 3 आ सकता है, और 4 से शुरू करेंगे, 4 प्लस 2 उसकी जरूरत नहीं है, और लास्ट कौन सी होगी, 6 वाली होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 6 की जो है वो 11 है, तो इतनी काफी है। ठीक है, बाकी हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको जो है ना वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो अब पार्टीशन हमने बना ली, अब हमने किसी भी ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स निकालने हैं। शुरू करते हैं हम ऑर्डर 4 से। 4 होता है जी 2 की पावर 2, तो पावर ये आ गई, आपने पावर की पार्टीशंस का कहा हुआ है। ठीक है, तो P ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पार्टीशंस 2 की कितनी है, 2 ही है, हमने चेक कर ली हुई अभी, तो इसका मतलब है नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स जो मेरे पास हैं ऑर्डर 4 के, वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब वो निकालने कैसे हैं, ये बस छोटी सी टेक्निक है, आपने इसको याद रखना है। आपने क्या करना है, यहां पे प्राइम की पावर्स वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, जिनके जो नंबर की आपने n की प्राइम फैक्टराइजेशन की वो वाले, तो यहां पे एक ही है। ठीक है, 2 की पावर 2। ठीक है, यहां पे आपने पार्टीशंस बनानी है, पावर की पार्टीशंस लिखें, बीटा मैं उसको पावर कह रहा हूं। ठीक है, 2 की पार्टीशंस कौन कौन सी हैं, एक 2 है और एक 1 प्लस 1 है। ठीक है, और यहां पे आपने ग्रुप्स लिखने हैं,
कौन कौन से होंगे? Z, ये बेस नीचे, ठीक है, और चूंकि ऑर्डर 4 वाले हैं, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो यानी 2 की पावर 2 और Z 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई Z 2 की पावर 1, ये तो मेरे पास बनेंगे Z4 और Z2 क्रॉस Z2, ठीक है, ये मेरे पास बनेंगे। क्या करना है? सबसे पहले p की पावर बीटा, यानी वो प्राइम्स जो आपने उसकी फैक्टराइजेशन की है वो लिखनी, सारे फैक्टर्स। यहाँ पे 2 वाले अगर कोई नंबर बड़ा होता तो हम 3 वाले यहाँ लिखते, 5 वाले 7 वाले लिखते। उसके बाद पावर की आपने पार्टीशंस को लिखना है, उसके बाद Z और नीचे लिखना है यहाँ पे ये जो आपका जो p है वो लिखेंगे, उसकी पावर ये कॉमा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आपके पास Z बेस में 2 पावर में 1 और मल्टीप्लाई विद Z बेस में 2 और पावर में 1, तो ये मेरे पास Z2 क्रॉस Z2 बनेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं ऑर्डर 4 के। अब अगर मैं निकालता हूं ऑर्डर 8 के, n मेरे पास अगर 8 है तो ये 2 की पावर 3 आ गया, तो 3 की पार्टीशंस कितनी है? P ऑफ 3 वो मेरे पास कितनी थी? 3 थी, तो यानी मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं? 3 ही ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं ऑफ ऑर्डर 8। कौन से? जो बिलियन है और नॉन आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं? वही टेबल बनाते हैं हम। यहां पे 2 की पावर 3, सॉरी यहां इधर 2 की पावर 3 और इधर 3 की पार्टीशंस, पावर की पार्टीशंस 3, 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये अब जिस मर्जी तरतीब से लिख लें, कोई इशू नहीं है। इधर ग्रुप्स Z2 पावर में ये Z2 पावर में 1 मल्टीप्लाई Z2 पावर 2 Z2, अब 1 1 वाले सारे Z21 Z21, तो ये कौन से बन गए? Z8 Z2 क्रॉस Z4 Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ठीक है, ये मेरे पास आ गए। ओके, अब कुछ मजीद एग्जांपल्स हम देखते हैं, इससे बड़े ऑर्डर की तरफ चलते हैं जरा, जिसमें फैक्टर्स जो हैं उनमें एक नंबर नहीं, एक से ज्यादा प्राइम्स अगर इन्वॉल्व हो फिर क्या होगा। अच्छा, हम चलते हैं जी 24 की तरफ। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो पार्टीशंस 3 की डॉट पार्टीशंस 1 की, 3 की 3 है, 1 की 1 है, तो टोटल 3 है, ठीक है, यानी 3 ग्रुप्स हैं नॉन आइसोमॉर्फिक बिलियन ग्रुप्स ऑर्डर 24 के। तो वही तरीका यहां पे लिखें आप फैक्टर्स, ठीक है, यहां पे पावर्स की पार्टीशंस यहां पे एक ही है, एक ही A1 की 1 ही होगी, ठीक है, और उसके बाद यहां पे लिखें Z2 की पावर 3 आ गया, Z2 की पावर 1 मल्टीप्लाई Z2 की पावर 2 Z2 की पावर 1 Z2 की पावर 1 Z2 की पावर 1, और इस लिस्ट में Z3 की पावर 1, ठीक है। अच्छा, ये कौन से बने? Z8 Z2 क्रॉस Z4 Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, और नीचे वाला कौन सा है? Z3। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, Z8 इधर से एक और उधर से, Z8 क्रॉस Z3 Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z3 Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3, ठीक है। ये आपके पास ग्रुप्स होंगे ऑर्डर 24 के, 3 ऑर्डर 24, 2 4 8 3 24 ऑर्डर 24, 8 3 24 ऑर्डर 24, ठीक है। सो यहाँ पे अब फैक्टर्स एक से ज्यादा हो गए, तो ऐसे करना है, इस लिस्ट के लिखने हैं, इस लिस्ट के लिखने हैं, और उनको मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। यानी इस लिस्ट से एक एलिमेंट इधर, इस लिस्ट का एक एलिमेंट इसके साथ, उस लिस्ट का एक एलिमेंट फिर इसके साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं किसी बड़े की तरफ, 100 की तरफ चलते हैं। 2 की पावर 2 5 की पावर 2, ये है इसकी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम्स जो पावर्स हैं उनकी पार्टीशंस लेनी है अब हमने, 2 2 4, 2 की पार्टीशंस 2 हैं, 2 की भी 2 है, टोटल 4, यानी 4 मेरे पास नॉन आइसोमॉर्फिक बिलियन ग्रुप्स हैं ऑर्डर 100 के। तो वही टेक्निक, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, पावर्स की
पार्टीशंस, ठीक है। यहां पे ग्रुप्स Z22 Z21 मल्टीप्लाई Z21, ठीक है। यहां कौन से बनेंगे, Z बेस में 5 2 Z51 Z51, यानी Z4 Z2 क्रॉस Z2, इधर से Z25 Z5 क्रॉस Z5। अब मल्टीप्लाई करें Z4 Z25, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लिकेशन के बनते हैं, Z4 Z5 Z5। अब इसको ले लें Z2 Z2 Z25, और फिर ये इसको मैं नीचे लिख रहा हूं Z2 Z2 Z5 Z5, ठीक है। ये मेरे पास 4 नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स हैं ऑर्डर 100 के। अच्छा, ये हो सकता है आप किसी और वे से निकालें तो उनमें कुछ और निकलें, ठीक है, लेकिन वो अगर जो भी आप निकालेंगे ना, वो इनमें चारों में से किसी एक के आइसोमॉर्फिक ही होंगे, ठीक है। यानी आप शायद ये सोच रहे होंगे एक ये भी निकलेगा Z10 क्रॉस Z10, ठीक है, ये भी ऑर्डर 100 का नॉन आइसोमॉर्फिक, ये भी ऑर्डर 100 का एक अबेलियन ग्रुप है ना, लेकिन ये इनमें से किसी एक के आइसोमॉर्फिक है। आई एम वेरी श्योर, मुझे लगता है ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। सो आप किसी और वे से अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो भी निकालेंगे ना वो इनमें से जाहिर है किसी एक के आइसोमॉर्फिक ही होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट बता है। और अगर आप ये मेथोडोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये डुमिट फुटे की किताब जो है उसका चैप्टर है फाइनाइटली जनरेटेड अबेलियन ग्रुप्स वाला, वहां पे 2-3 मेथड्स बताए हुए हैं, मुझे उनमें से आसान मेथड ये वाला लगे, ठीक है। तो आइए और भी एग्जांपल्स करते हैं कुछ, ताकि ये टॉपिक जो है वो आपका कवर हो सके। और आप सब लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से पीपीएससी के पेपर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और अक्सर लोग जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर वो ये भी पूछते हैं तादाद भी बताएं और हैं कौन से ग्रुप्स वो भी बताएं। तो हम पहले अबेलियन की बात कर रहे हैं, फिर हम एंड पे जो है वो एक लेक्चर में जो आपकी नॉन अबेलियन ग्रुप्स हैं स्मॉल ऑर्डर्स के, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, n को सपोज दैट मैं 180 ले लें, इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। सो हमने पावर्स की पार्टीशंस लेनी है, उनका प्रोडक्ट P of 2 P of 1 P of 2 2 2 1, तो कितने आ गए 4 आ गए, ठीक है। तरीकेकार वही टेबल, ओके, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। पावर्स की पार्टीशंस कौन कौन सी हैं, एक ही है, Z बेस में ये प्राइम, और पावर में ये एक Z2 1 मल्टीप्लाई Z2 1, ठीक है। और इधर देखें Z32 Z31 Z3 पावर 1, ठीक है, और लास्ट में Z5 पावर 1। तो ये मेरे पास बनेंगे Z4 Z2 क्रॉस Z2 पहली लिस्ट में, दूसरी में Z9 Z3 क्रॉस Z3, और तीसरी लिस्ट में Z5। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो Z4 क्रॉस Z9 क्रॉस Z5, ये आ गई एक कॉम्बिनेशन। फिर Z4 Z3 Z3 Z5, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद मैं इस एलिमेंट को लेता हूं Z2 Z2 Z9 और Z5, ठीक है, और लास्ट Z2 Z2 Z3 Z3 Z5, ठीक है। ये आपके पास कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। हमने 4 ही फाइंड करने थे, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आपके पास बनेगा भी नहीं। ओके, अब हम एग्जांपल करते हैं, कुछ और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, 180 से आगे चले जाते हैं, 360 पे चले जाते हैं हम। 360 की फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, पार्ट फैक्टराइजेशन ये होगी। तो अब पावर्स की पार्टीशंस का प्रोडक्ट हमने लेना है, P of 1, 3 की 3, 2 की 2, 1 की 1। तो 6 नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स हैं किस ऑर्डर के, 360 ऑर्डर के, ठीक है। चलें, अब वही टेक्निक कि यहां पे प्राइम्स की पावर्स, यहां पे पावर्स की पार्टीशंस,
2 1 + 1, यहाँ पे 1 अकेला, यहाँ z नीचे बेस में 2 है तो 2 की पावर 3, z2 1 मल्टीप्लाई z2 2, z2 1, z2 पावर 1 और 2 पावर 1। ठीक है, ये वाली पार्टीशन के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो z3 2 z3 1 मल्टीप्लाई z3 1 और लास्ट z5 1। ठीक है, ये बन गया। चले अब लिखते हैं एक दफा, z8 z2 क्रॉस z4 z2 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 z9 z3 क्रॉस z3 एंड z5। अब वही तरीका मल्टीप्लिकेशन वाला, z8 z9 z5। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर ले लें। अच्छा, अब इस फैक्टर को लिए, अब इसके साथ हम दोनों कॉम्बिनेशन पहले कर लेते हैं, z8 z3 z3 z5। ठीक है, उसके बाद इस फैक्टर को पकड़ें, z2 z4, इसके साथ z9 और z5, ये आ गया। उसके बाद फिर इसके साथ ये दो, z2 z4 z3 3 और z5। ठीक है, अब इसके साथ ये दोनों, z2 क्रॉस z2 क्रॉस z2 z9 और z5। ठीक है, अब इसके साथ ये वाले फैक्टर, z2 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 z3 z3 और लास्ट में z5। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 हमारे पास नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स हैं ऑर्डर 360 के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं ऑर्डर 1000 के। 1000 की फैक्टराइजेशन करें। सो इसकी फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो पावर्स की पार्टीशंस का प्रोडक्ट 3.3 क्या आ गया, 9 आ गया। यानी 9 नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स हैं ऑर्डर 1000 के। चलें जी, यहां लिखें 2 की पावर 3, यहां लिखें 5 की पावर 3, 3 1 + 2 1 + 1 + 1 3 1 + 2 1 + 1 + 1 z 2 की पावर 3 z2 1 z2 की पावर 2, ये वाला फैक्टर। नेक्स्ट z2 1 z2 1 z2 1। ठीक है, जो पार्टीशंस हैं अलग अलग उनको हम पावर्स में लिखते हैं और बेस में क्या लिखते हैं, ये वाला प्राइम फैक्टर। इसी तरह यहां z5 3 z5 पावर 1 मल्टीप्लाई z5 2 और लास्ट वाला तीनों 1 1 है तो z5 1 z5 1 z5 1। तो बनेंगे कौन से जी, अभी फिलहाल z8 z2 क्रॉस z4 z2 क्रॉस z2 क्रॉस z2। ठीक है, और z1 to 5 z5 क्रॉस z25 z5 क्रॉस z5 क्रॉस z5। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये 2 की पावर 3 यानी ये 8 ऑर्डर के सारे नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। 5 की पावर 3 125 ऑर्डर के सारे नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। ठीक है, और चूंकि ये दोनों नंबर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं, तो इस ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की तादाद प्रोडक्ट इस ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स की तादाद उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास सारे वो आ जाएंगे। ठीक है, यानी हम नेक्स्ट एमसीक्यूज के अंदर इन रिजल्ट्स को यूज भी करेंगे। हम वहां पे जब बहुत बड़ी पावर्स हो जाएगी तो वहां पे हम इस तरह करेंगे, हम तादाद निकालनी अगर हमने तो फिर हम इस तरह करेंगे कि प्रोडक्ट जो है उनका वो रिलेटिवली प्राइम लेके नंबर्स, तो उनके अलग अलग निकाल के फिर हम डायरेक्ट लिख लिया करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करें जी, z8 मल्टीप्लाई z1 to 5 z8 मल्टीप्लाई z5 क्रॉस z25 और z8 मल्टीप्लाई z5 क्रॉस z5 क्रॉस z5 क्रॉस z5। इस एक फैक्टर के साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। अब दूसरे फैक्टर के साथ z2 क्रॉस z4 क्रॉस z1 to 5 z2 क्रॉस z4 क्रॉस z5 क्रॉस z25 z2 क्रॉस z4 और लास्ट वाला z5 z5 z5।
ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरा फैक्टर Z2 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 मल्टीप्लाई विद Z125 Z2 Z2 Z2, दूसरा फैक्टर Z5 क्रॉस Z25, और अब तीसरा फैक्टर Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, और लास्ट फैक्टर है Z5 क्रॉस Z5 क्रॉस Z5। तो ये 9 है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं दरमियान में कॉमास बड़े लगा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल जो नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स हैं ऑर्डर 1000 के, वो कितने हैं? 9 है। तो ये थे हमारे नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑर्डर n के। ठीक है, और मैंने आपको सबसे पहले पार्टीशंस का बताया, फिर आपको बताया कि तादाद कैसे निकालनी है, यानी आपने सबसे पहले n की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उसके बाद जो पावर्स हैं प्राइम्स की उनकी पार्टीशंस का प्रोडक्ट लेना है, तो वो जो तादाद आएगी आपके पास वो नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स की तादाद होगी ऑर्डर n के। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की, उनको लिस्ट भी किया, हमने क्लासिफाई भी किया कि वो कौन कौन से होंगे नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑर्डर n के। ठीक है, टेक्निक मैंने आपको सिखा दी, मैंने आपको बता भी दिया। अगर आप मजीद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो डुमट फुटे की किताब का चैप्टर है फाइनाइटली जनरेटेड अबेलियन ग्रुप्स वाला, उसमें आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और भी टेक्निक्स होंगी, ठीक है, उनसे जो लिस्ट निकलेगी हो सकता है वो इनके साथ कुछ मैच करें कुछ मैच ना करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो निकलेंगे वो इनमें से किसी एक के आइसोमॉर्फिक ही होंगे, क्योंकि हमने नॉन आइसोमॉर्फिक तादाद निकाली है, यानी कोई और अब एग्जिस्ट नहीं करते जो इनके अलावा हैं, जो नॉन आइसोमॉर्फिक हैं इनके। अब हम इनके एमसीक्यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें इस टॉपिक के। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर ऑर्डर के आपने नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स बताने हैं। ठीक है, तो आपने यानी एन ऑर्डर जो है वो आपके पास कितना है? पी स्क्वायर। प्राइम की पहले ही पावर है वो, ठीक है, पी आपका प्राइम है, तो आपने जो उसकी पावर है उसकी फैक्टर पावर्स की पार्टीशंस बतानी है, तो वो कितनी होती है? 2 होती हैं। तो पी स्क्वायर ऑर्डर के 2 आपके पास ग्रुप्स होते हैं अबेलियन नॉन आइसोमॉर्फिक, और पी स्क्वायर ऑर्डर का वैसे हर ग्रुप अबेलियन ही होता है। इसके 2 ग्रुप्स होंगे, एक जेड पी स्क्वायर होगा और एक जेड पी क्रॉस जेड पी होता है। ठीक है, यानी एक साइक्लिक और एक साइक्लिक नॉन साइक्लिक अबेलियन, तो 2 होंगे बेसिकली। ए आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 360 वाली एग्जांपल मैंने आपको करवाई भी थी। 360 की जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, सो 360 की आपने फैक्टराइजेशन की तो ये आ गई, तो पावर्स आपके पास 3 और 2 हैं, तो 3 की पार्टीशन 3 होती हैं, 2 की 2 होती हैं, तो टोटल 6 होंगे आपके पास। 6 जवाब है इसका। नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p क्यूब q4 r की पावर 7। p क्यूब डिस्टिंक्ट प्राइम्स है सारे। 3 की पार्टीशन, 7 की पार्टीशन, 3 की पार्टीशन 3 है, 4 की 5 है और 7 की 15 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 225। ये आपके पास ए ट्रू ऑप्शन है। नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10 की पावर 5। अब मैं यहां पे वो रिजल्ट यूज करूंगा जिसका मैं जिक्र आपके साथ कर रहा था, यानी मैं इसको ऐसे लिख लूंगा 2 की पावर 5, 5 की पावर 5। ठीक है, तो 5 की पार्टीशन कितनी होती हैं? 7 7 7 49 है मेरे पास। डी ट्रू ऑप्शन है। सो लास्ट देखें, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 अबेलियन ग्रुप, 1 अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। इस ऑर्डर के इनमें से किस ऑर्डर का एक ही अबेलियन ग्रुप मिलता है? तो ये ऑर्डर देखें, ये प्राइम है। ठीक है, तो प्राइम ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता है, और वो कौन सा होता है? साइक्लिक होता है, अबेलियन भी होता है। 52 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी आपको तादाद निकालेंगे। 52 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा, तो 2 मिल जाएंगे आपको अबेलियन। 256 में आपको ज्यादा मिलेंगे। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4.3, तो यहाँ पे 5 मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली एक किस केस में मिलता है? 97 के केस में। सो ए आपकी ट्रू ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी अबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 1147 एग्जिस्ट। ऑर्डर है आपके पास 1147। 1147 जो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यानी इस ऑर्डर का जो ग्रुप है वो आपके पास जो है सिर्फ एक ही ग्रुप होगा। ठीक है, जब 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट आ जाए तो फिर आपके पास एक अबेलियन ग्रुप एक ही होता है, और वो साइक्लिक ही होता है। तो एक एग्जैक्टली सिर्फ एक ग्रुप है आपका यहाँ पे।
ठीक है, वो कौन सा है, वो है Z1147, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एवरी ग्रुप इज अबिलियन, किस ऑर्डर का हर एक ग्रुप अबिलियन होता है। 15, पहले हम इनको डिस्कार्ड कर लेते हैं, 24 और 36 को। 24 ऑर्डर का आपके पास D12 भी मिल जाता है, कम से कम हमें एक मिल गया जो नॉन अबिलियन है। D18 मिलेगा ऑर्डर 36 का। सो हर हम नहीं कह सकते कि 24 और 36 ऑर्डर का हर एक ग्रुप आपके पास अबिलियन होगा। ऑर्डर 21 चूंकि लिख सकते हैं दो प्राइम्स के प्रोडक्ट में, और यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है 7 - 1 को। जब डिवाइड कर रहा हो तो फिर हमें एक नॉन अबिलियन ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर जी का ऑर्डर PQ हो, PQ डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, PQ - 1 को डिवाइड कर दे तो फिर आपको एक नॉन अबिलियन ग्रुप भी मिल जाता है उस ऑर्डर का। ठीक है, और अगर ना कर रहा हो तो फिर आपके पास जो ग्रुप मिलता है वो साइक्लिक होता है। तो 21 का भी नहीं हो सकता। 15 ऑर्डर का हर एक ग्रुप आपके पास अबिलियन होगा। 3.53 जो है वो 5 - 1 को डिवाइड नहीं करता, सो हर ग्रुप जो है वो अबिलियन होगा। सो एक ही ग्रुप होगा 15 ऑर्डर का और वो अबिलियन ही होगा। पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट। देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 इज नॉन अबिलियन। अबिलियन यहां कहा गया कि हर ऑर्डर 36 का हर एक ग्रुप अबिलियन है, तो ये एग्जांपल हमें एक मिल रही है कि ये ऑर्डर 18 का ग्रुप है लेकिन ये अबिलियन नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 इज नॉन अबिलियन, कि 36 ऑर्डर का हर एक नॉन ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास Z36 तो एटलीस्ट मौजूद है ना, वो अबिलियन होता है। सो ये दोनों ऑप्शंस आपकी क्रॉस हो गई। अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट हैज एट मोस्ट ऑर्डर 2 इज अबिलियन, ऐसा ग्रुप जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा 2 हो, यानी ऑर्डर 1 हो सकता है और या फिर ऑर्डर 2 हो सकता है। ऑर्डर 1 तो जस्ट आइडेंटिटी का होता है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट जो नहीं होगा तो उसमें ऑर्डर कितना होगा, उन एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होगा, तो वो ग्रुप जो ऐसा होता है वो अबिलियन होता है। सो ये आपकी C ट्रू स्टेटमेंट होगी।